हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित लेखिका गीता मेहता ने पद्मश्री पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन है गीता मेहता, जिनको कल पद्म अवार्ड देने का ऐलान किया गया था। गीता मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनाव की वजह से लोग अवार्ड की टाइमिंग पर सवाल उठा सकते हैं, लिहाजा वो अवार्ड नहीं ले रही। गीता मेहता न्यूयॉर्क में रहती हैं। उनका कहना है कि इससे अवार्ड का भी सम्मान बचा रहेगा, उनका भी और सरकार जिसने उन्हें ये अवार्ड दिया है। राकेश कुमार सिंह हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, आखिर क्या यही वजह है या कोई और बात भी हो सकती है? गीता मेहता और सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर पर पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया है और उसका हवाला दिया है कि जो टाइमिंग को लेकर लोग जो हैं उसे चुनाव से जोड़कर देखेंगे, तो ये वजह बताया गया है और सही समय नहीं है। और साथ ही साथ सरकार को इसके लिए शुक्रिया अदा किया है कि आखिरकार सरकार ने उन्हें पद्मश्री देने का फैसला किया था, लेकिन जो टाइमिंग है उसको लेकर सही नहीं है। ऐसी स्थिति में वो पद्मश्री स्वीकार नहीं कर सकती। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की बेटी हैं गीता मेहता और नवीन पटनायक की बहन है। केवल लोकसभा चुनावों की वजह से इन पुरस्कारों को लेकर कोई राजनीति ना हो, क्या यही उनके इस इनकार की वजह है? राकेश, देखिए, साफ तौर पे राजीव, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से पद्मश्री दिया गया है वो सम्मान सही है, लेकिन इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में वे सम्मान नहीं ले सकती और इसको उन्होंने गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी है। और गीता मेहता जो कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन है, बीजू पटनायक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है, उन्होंने ये लिखा है कि मैं इस बात से काफी गौरवान्वित हूं कि भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री सम्मान के योग्य समझा, लेकिन मुझे खेद है कि मैं इसे लेने से इनकार कर रही हूं। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और मुझे लगता है कि अवार्ड की टाइमिंग को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, जिससे सरकार और मेरे लिए एक असहज स्थिति पैदा हो सकती है, जो मेरे लिए ज्यादा अफसोसजनक होगा। गीता मेहता लेखिका। यहां हम आपको बता दें कि 112 लोगों को पद्म अवार्ड देने का ऐलान हुआ है, लेकिन भारत रत्न सम्मान 3 लोगों को देने का ऐलान हुआ है। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति भारत के, उनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। भारतीय राजनीति में प्रणब मुखर्जी का बड़ा योगदान रहा है। केंद्रीय सरकार में कई बड़े पदों पर रहे हैं। वो देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी और एक ऐसे शख्सियत रहे हैं जिनका सभी राजनीतिक दलों में बराबर का सम्मान रहा। 1969 में प्रणब दा पहली बार सांसद बने। 5 दशकों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहे प्रणब दा, देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब दा और उनको 1984 में जब वो भारत के वित्त मंत्री बने प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद उनका जो राजनीतिक सफर वो और ऊंचाई पर गया। नानाजी देशमुख समाज सेवी, एकल विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं। चित्रकूट में एकल ग्रामोदय विश्वविद्यालय इनका, उनको समाज सेवा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान के चलते भारत रत्न से नवाजा गया है। नानाजी देशमुख जो कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते रहे नानाजी के, और हेडगेवार के कहने पर ही नानाजी देशमुख संघ में सक्रिय होते। बाद में आदिवासियों के बीच में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, पैठ बनाई। 1940 में हेडगेवार के निधन के बाद आरएसएस के संगठन की जिम्मेदारी भी संभाली। और अब भूपेन हजारिका की बात आ जाती है। असम और या पूर्वोत्तर के संगीत को जिसने भी सुना है वो भूपेन हजारिका का नाम जानता है। संगीत के क्षेत्र में भूपेन हजारिका का एक विशिष्ट योगदान है। डोला रे डोला उनका गीत बहुत ही फेमस हुआ पूरे विश्व में। 13 साल की उम्र में भूपेन हजारिका ने पहला गाना रिकॉर्ड किया था। भूपेन हजारिका ने 1000 से ज्यादा गाने गाए। एक बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन गायक, बेहतरीन संगीतकार। भूपेन हजारिका ने कई फिल्मों में संगीत भी दिया। छोटे ब्रेक